नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 1 जनवरी 2022 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में, सभी क्वेश्चनों को आज हम करने वाले हैं। इससे पहले हम आपके जो दिसंबर शिफ्ट में जितने भी फर्स्ट और सेकंड हर सब्जेक्ट का हमने सीटेट का वीडियो बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास की विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर पहले का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी परिपक्वता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है खालिस्तान दे रखा है सामाजिकरण का प्राथमिक और खालिस्तान सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इन खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी खालिस्तान की जगह पाएगा परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक और विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है लॉरेंस कॉलर वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी दंड और आज्ञा पालन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी केंद्रीयता। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है लेवाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत खालिस्तान पर आधारित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सामाजिक संरचना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है लेवाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी निजी संवाद। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सहयोगिता पूर्ण अधिगम। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है
एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी अंतरा व्यक्तिक बुद्धि। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है जेंडर भूमिकाएं खालिस्तान हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अधिग्रहित व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार रूपांतरित करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? पहला कहता है मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? सेकंड कहता है विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तीसरा कहता है कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? चौथा कहता है कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कथन ए दे रखा है पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कारण आर दे रखा है शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। सही विकल्प चुनें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। साथ ही इसमें ए भी सही है और आर भी सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाइयों का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकास की ओर इशारा करते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 18 का करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आलेख वैकल्य। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी आरेख वैकल्य। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अपसारी चिंतन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? फर्स्ट कहता है सक्रिय अन्वेषण द्वारा, सेकंड कहता है खेल द्वारा,
तीसरा कहता है पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, चौथा कहता है सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा सही होगा, यानी पहला भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा और चौथा भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रखने के लिए फोन नंबर को 10 अंकों को 3 से 4 अंकों में समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति खालिस्तान कहलाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी खंडीकरण। खालिस्तान की जगह पे आएगा खंडीकरण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? पहला कहता है, सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और इनके सही उत्तरों के लिए उन्हें ट्रॉफी देकर पुरस्कृत करती है। सेकंड कहता है, परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। तीसरा कहता है, अरुधति एक शब्दों का अर्थ समझाने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। चौथा कहता है, रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें सेकंड और तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी सेकंड और इसमें तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें खालिस्तान की भावना उत्पन्न होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी गर्व। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से
अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहलाता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी व्यवहारात्मक। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।